नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में, अपनी छुट्टियों में बहुत बढ़िया तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम लोग लेके आ चुके हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। हमने पॉलिनोमियल के पार्ट्स 1 में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि एक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे। उम्मीद होगा कि आपने पूरा तो नहीं लेकिन 50% समझ लिया होगा कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज इस लेक्चर में आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो 100% क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिना देरी के वे शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चल रही है हमारे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की एक बेहतरीन सीरीज, जिसके अंदर सारे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे सारे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं क्लास 10 के विथ क्वेश्चंस। और अगर आप बेसिक मैथ वाले तो भी आप लेक्चर देख सकते हो, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ वाले हो तो भी लेक्चर आप देख सकते हो। लेकिन इस लेक्चर का फायदा तभी होगा जब साथ साथ में आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में उस सवाल को जरूर छोड़ा करिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो जरूर बताया करिए। कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आती है कहीं पे भी जरूर बताया करिए, वो दूर होगी आपके। बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। देखो, हम फिर से पिछले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। हम पहले क्वेश्चन को सीखेंगे और इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बस बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा। देखो, क्वेश्चन क्या है कि 4s स्क्वायर माइनस की 4s प्लस के t को हमें उसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। हमें उसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये 4s स्क्वायर है माइनस 4s है प्लस की 1 है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब समझ रहे हो तुम? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो बढ़िया से आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसके डिग्री 2 हो। अब अगर नहीं आया तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद लेक्चर 2 देखना। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 2x करके देख लेना, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है भैया? जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। अब मैंने एक बात बताई थी कि देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए। हमें 2 नंबर, मान लो वो नंबर हो सकते हैं x, एक नंबर हो सकता है y। हमें ये 2 नंबर ऐसे चाहिए, वो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वो आए ac के बराबर, और जिनको हम प्लस या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो वो आए b के बराबर। अब हमने वहां पे एक बात आपको बताई थी। बात क्या थी कि हमें हमें ये ध्यान रखना है कि कब हम प्लस करेंगे कब हम माइनस करेंगे। तो भैया ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें प्लस करके बी लाना है, या फिर उन दोनों नंबर को प्लस करके हमें बी लाना है, या फिर उन दोनों नंबर को माइनस करके बी लाना है? हमने वहां पे बताया था मेरे दोस्त कि हम सी के सिंबल को देखेंगे। अगर जो सी का सिंबल है, सी ये लास्ट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं? जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जिसके साथ कोई अल्फाबेट ना हो। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, हम कांस्टेंट टर्म की सिंबल को देखेंगे। अगर वो प्लस है यानी हमें प्लस के करके बी लाना है। यानी यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे कंडीशन है कि x प्लस वाई हमें क्या लाना है? बी लाना है। ये हमें करके लाना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना। अब देखो, ये भैया ए क्या है? ए मेरे भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसे हम बोलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा है? इस क्वेश्चन में कौन सा है? ये क्वेश्चन में A4 है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? ए की वैल्यू है 4। यानी कि हमें वो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू ए इंटू सी। सी क्या है हमारे पास? सी यहाँ पे 1, यानी कि 4 आए। तो ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए। और अगर उन दोनों का सम करें तो बी मतलब क्या भैया? बी मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे बी क्या है? बोलोगे भैया 4 है, मतलब 4 लाना है। नहीं, 4 नहीं है। अगर प्लस है तभी 4 बोलना, वरना -4 है, यानी हमें इनको प्लस करके -4 लाना है। अब देखो, तुम वो दो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताता हूं। पहले तुम सिंबल मत देखना, पहले तुम देखो कि मल्टीप्लाई करके हमें 4 लाना है। सिंबल मत देखना प्लस है कि माइनस, और हमें ऐड करके भी 4 लाना है।
अब ऐसे कौन कौन से नंबर है दो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और ऐड करें भी तो भी 4 आए। इसका मतलब दोनों नंबर क्या क्या है, 2 और 2 हैं, 2 और 2 हैं, क्योंकि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो भी 4 आ जाएगा। लेकिन ऐड करने पे हमें 4 नहीं लाना है, हमें -4 लाना है। मतलब कि हम -2 में अगर हम -2 ऐड कर दें तो आ जाएगा -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन सिंबल वही रह जाता है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी कि माइनस माइनस जरूर ऐड होगा लेकिन सिंबल माइनस ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में भी -2 इंटू -2 करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, यानी दोनों नंबर क्या क्या है, एक -2 है और दूसरा भी -2 ही है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4s² को हम ऐसे उतार देंगे, ये जो माइनस इसको हम बाहर रख देंगे। अब बाहर क्यों रखे बता रहे हैं, देखो माइनस को हमने बाहर कर दिया है। अब हमें वो दो नंबर कौन कौन से मिले थे, 2 + 2। अभी पर -2 मत रखना, क्योंकि देखो आगे वही चीज आने वाली है जो मैंने बताया है कि -2 का पहले मैंने फाइंड आउट क्या किया कि वो दोनों नंबर 2 2 है, तो तुम डायरेक्ट 2 को भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको माइनस ढूंढने की कि कौन सा नंबर है, -2 होगा कि +2 होगा, कुछ नहीं। अगर दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है, मतलब 2 2 जोड़ने को 4 आ रहा है तो 2 2 ऐसे ही प्लस कर देना, बस सिंबल जो माइनस है बाहर उसको माइनस रख देना। अब क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया s + के 1। ये हमारा होता था फर्स्ट स्टेप। अब भैया सेकंड स्टेप में क्या करते थे भैया, अगर आपको स्टेप्स याद है तो आप आराम से किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लोगे, उसके जीरोस को निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4s² माइनस के 2 × s, तो माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2s, और इसके साथ भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2s और प्लस के 1। यानी हमें सेकंड स्टेप में कैसे भी करके हमें 4 टर्म्स बनाने हैं जिसमें से हम दो दो टर्म का कॉमन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम दो दो टर्म ले लिए, एक ये दो टर्म हो गए और एक ये दो टर्म हो गए। अब देखो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या तुम्हें s एक दिख रहा है, क्योंकि इसके पास देखो 2s है और इसके पास एक s है, मतलब हम एक s तो कॉमन ले सकते हैं, मतलब हमने एक s भी कॉमन ले लिया। अब क्या कोई नंबर भी कॉमन दिख रहा है, हाँ भैया 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इसके पास 2 2 है, 2 2 4 होता है और इसके पास एक 2 है, तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया। अब देखो अगर आपको ये अंदर लिखने नहीं आता कॉमन के बाद तो आप कैसे लिख सकते हो, ये भी तरीका बताया था कि जो चीज आप कॉमन ले रहे हो, मान लो हमने लिया 2s, तो जो चीज है उसमें बस तुम डिवाइड करा दो, यानी 4s² में जब 2s से डिवाइड कराओगे तो 2 2 4 हो जाएगा और एक s आ जाएगा, यानी 2s बचेगा, यानी 2s बच गया, फिर माइनस से माइनस लगा दो। अब जब 2s में तुम 2s से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा। अब आप देखो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि थर्ड स्टेप में तुम्हें ये काम करना होगा कि जो इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन आया है वही सेम टू सेम इस ब्रैकेट के अंदर भी कॉमन आना चाहिए, जाए जैसे भी। अच्छा तो फिर कैसे कॉमन लेंगे, देखो तुम्हें बीच में क्या लाना है, माइनस, यानी यहाँ प्लस की जगह हमें कैसे भी माइनस लाना है। अब मैं माइनस अगर यहाँ पे लाना है तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से प्लस था और हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बन जाएगा। अब हमें क्या कर, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, 2s और 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं 1 दिख रहा है, बस उसका कुछ दिख रहा है तो 1 लिख देंगे, बच गया 2s। अब यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। जब कोई चीज माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे सिंबल बदल जाते हैं। ये 2s हो गया माइनस का 1, देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो दोनों ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो 2s माइनस के 1 हो जाएगा, और जो बच गया यहाँ से एक 2s बचा और इसका -1 बचा, यानी दोनों चीज सेम आ गई है। अब दोनों चीज सेम आ गई तो उसको लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज सेम आ गई। अगर ये लिखने का मन नहीं है आपका, अगर ये लिखने का मन नहीं है आपका तो डायरेक्ट आप इसको 0 से तुलना करा देना, यानी 0 से इसकी कंपैरिजन करा देना, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, यानी s की वैल्यू आ गई 1/2 और सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी, यानी इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस जो हैं वो सेम है, दोनों जीरोस क्या हैं, सेम है, इसीलिए दोनों का आंसर 1/2 आ रहा है। इतने बेहतरीन तरीके से समझा दिया, 50% अगर आपने पहला लेक्चर देखा तो कंप्लीट हो गए होंगे और 50% यहाँ से हो गए, मतलब कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं क्लियर, कम से कम एक सवाल प्रैक्टिस मेरी तरफ से कर लेना तो मैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही क्वेश्चन दिख सकते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के हो चाहे 2 मार्क्स को। लेकिन पूरे अभी तक मैंने जो एग्जाम दिया है या फिर जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसमें ये 2 नंबर से 3 नंबर्स के पक्के फिक्स हैं वो हैं, तो देखते हैं और इस पे फोकस करना, ठीक है। अभी लिख रहा है तो लिखना बंद करो, 2 मिनट समझ लेना फिर लिखना।
देखो, एक रिलेशन होता है किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, याद रखना अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात करें, ये सारे पे अप्लाई मत करना, ठीक है। ये बात बैठा लो, क्लास 10 में आपको मेनली जो चीज बताई जा रही है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बताई जा रही है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है। अब देखो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्या रिलेशन होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो इसका जनरल फॉर्म होता है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, मान लो इसके दो जीरोस हमने निकाले, एक था अल्फा एक था बीटा। यहाँ पे आप अल्फा बीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी, ठीक है। तो मान लो हमने निकाला दो जीरोस इसके अल्फा एंड बीटा। अब भैया दो जीरोस क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो दो होती है, जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस या फिर बोले तो उतने उसके सोल्यूशन आते हैं, इसीलिए हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। मान लो एक आ गया अल्फा एक आ गया बीटा। अब देखो, जो दोनों जीरोस का सम होता है, क्या मैंने बोला कि जो दोनों जीरोस का सम होता है वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो दोनों जीरोस का सम होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरे भाई मेरे छोटे बहन गलती क्या करते हैं, यहाँ माइनस भूल जाते हैं। याद रखना कि जब उन दोनों जीरोस का सम करते हैं वो बराबर किसके होते हैं, वो बराबर होते हैं माइनस बी बाई ए के। अच्छा भैया आगे बता दो, एक और रिलेशन था। हाँ, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करें तो ये बराबर होते हैं सी बाई ए के। यानी मल्टीप्लीकेशन में माइनस नहीं आता है और प्लस में माइनस आता है, ये रटने वाली चीज है, ठीक है। कि जब दोनों जीरोस का सम करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होंगे, और जब हम दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो सी बाई सी बाई ए के बराबर होंगे। और ये रिलेशन जरूर याद कर लेना, भूलना मत। एग्जाम्पल की तरफ से हम समझते हैं कि क्या ये बात हमारी सही है या फिर गलत है, और ये चेक करने का भी एक तरीका होता है। ये चेक करने का भी एक तरीका होता है कि जो आपने उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले या फिर सोल्यूशन निकाले वो सही है या फिर गलत। चलो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम पहले पहले जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है, जीरो इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस तो माइनस बाहर लगा देंगे। अब ऐसे हमें दो नंबर चाहिए। अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको याद करना है कि ऐसे में दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करे तो ए सी, ए क्या है यहाँ पे 1 और सी क्या 10, यानी 10 इंटू 1 मतलब 10 आना चाहिए। उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें तो 10 आना चाहिए और उन दोनों को ऐड करें तो 7 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर कौन कौन से, 5 प्लस 2, क्योंकि जब 5 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। बाहर रख देंगे हम ये x प्लस का 10। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस के 10। अब यहाँ पे हम दो दो का पेयर बना लेंगे। अब हमने जब दो दो का पेयर बना लिया तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ x दिख रहा है, कोई नंबर दिख नहीं रहा है। तो बचा क्या यहाँ पे, एक x बच गया माइनस के 5 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है। अब माइनस का 2 कॉमन क्यों लिए, क्यों हम प्लस का 2 कॉमन नहीं लिया, क्योंकि हमें अंदर यहाँ पे माइनस लाना है लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसलिए हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पे x माइनस के 5। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आने चाहिए, ये हमेशा सेम आने चाहिए। अब ये दोनों फिर से कॉमन हो गए, x माइनस 5 कॉमन हो गया और बच गया यहाँ पे x बच गया और यहाँ का माइनस 2 बच गया। अब देखो इनको हम 0 से कंपेयर करा देंगे तो एक x की वैल्यू आएगी 5 और एक x की वैल्यू आएगी 2। अब देखो यही है अल्फा और बीटा, यही है अल्फा और बीटा। अब हम ये रिलेशन चेक करते हैं क्या हमारा रिलेशन सही में आया है सही। देखो कैसे चेक करेंगे भैया, कैसे हम चेक करेंगे, देखो यहां पे बताते हैं। मैंने बोला कि उन दोनों जीरोस का जो सम होगा वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के। चेक करते हैं, अल्फा क्या हमारे पास आया है 5 प्लस बीटा क्या है हमारे पास आया है 2 इज इक्वल टू माइनस के बी क्या है 7 नहीं सिंबल के साथ, हमेशा सिंबल के साथ -7, माइनस का -7 अपॉन के ए कितना है, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्यों ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, क्योंकि जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 1, यानी कि अपॉन में 1।
5 to 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/7, 7 ही बोलते हैं, यानी ये भी बात सही है, यानी जीरो सही है। लेकिन अभी हम इसका मल्टीप्लीकेशन वाला भी चेक कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आना चाहिए सी बाई ए के बराबर। अल्फा कितना है 5 इंटू बीटा कितना है 2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास 10 प्लस का 10, तो बस 10 लिख देंगे अपॉन में ए कितना है 1, 5 टू 10 इज इक्वल टू 10। यानी कि जो रिलेशन है वो हमें बताता है कि वो जो हमने जीरोस निकाले हैं उन पॉलिनोमियल्स के वो सही है या गलत। समझे कि नहीं समझे? मैं चेक कर रहा था कहीं कैमरा बंद ना हो, मैं इतना पढ़ा दिया हूं, ठीक है। ये चीज हो गई है। अब ये होता है रिलेशन, ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उनके मान लो दो जीरोस आए हैं अल्फा प्लस बीटा, जो उन दोनों का सम होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो सी बाई ए के बराबर होगा। यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और कुछ नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो, अगला हमारे जो सीखना है वो है कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं अगर उसके जीरोस हमें गिवन है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ये गिवन है डाटा कि अल्फा एंड बीटा जीरोस है किसी भी पॉलिनोमियल के, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी हमें अब जीरोस गिवन है, हमें पॉलिनोमियल तक पहुंचना है। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, हम जीरोस निकालते थे, लेकिन हमें जीरोस पता है, हमें पॉलिनोमियल बताने हैं। इसके दो फॉर्मूलेज हैं, दोनों फॉर्मूलेज बढ़िया सर ये समझ लो कैसे होंगे वो बताते हैं। देखो, मान लो कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हमने बताया था कि किसी पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये x कुछ भी हो सकता है, p की जगह आप q ले सकते हो, q ऑफ y कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक तरीका है ऐसा दिखाने का। मान लो हमारे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल के जीरो से हम उस पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है k x माइनस a इंटू एक्स माइनस के b। क्या होता है, p x मान लो वो पॉलिनोमियल है, तो उसको पता करने के लिए हम रखेंगे k x माइनस ए 1 ब्रैकेट में, x माइनस बी 1 ब्रैकेट में। सॉरी, यहाँ x माइनस ए मत करो, x माइनस तुम अल्फा करो और x माइनस बीटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो जीरोस हैं उसको एक बार x में से माइनस करना है, मतलब दोनों बार x में से माइनस करना है और उनका मल्टीप्लाई कर देना आपस में। अच्छा, जब भैया आपने ये बताया कि मान लो वो x में से हम एक बार एक जीरोस को माइनस करेंगे, फिर x में से दूसरे जीरोस को माइनस करेंगे और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये k क्या है? यहाँ पे मेरी जान, यहाँ पे जो k है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी कि k कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फिर से एक बार, k यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर को, और k यहाँ पे कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब एक चीज ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। अब इसको हम ट्राई करते हैं। हमारे पास जो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10, उसके दो जीरोस क्या क्या कहते हैं, एक 2 था एक 5 था, हमने एक 2 निकाला था एक 5। हम चेक करते हैं, मान लो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 2, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 5। अब हम रखते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, p ऑफ x इक्वल टू k अंडर ब्रैकेट x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 2, और x माइनस बीटा, बीटा क्या है 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये k ऐसे ही रहेगा, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस की 5x माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इज इक्वल टू k। अब देखो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, 5 टू 7x प्लस का 10। अरे भैया ये तो जादू हो गया, यही तो पॉलिनोमियल हमारे पास था, वही पॉलिनोमियल हमारे पास फिर आ गया, यानी हम जीरो से पॉलिनोमियल निकाल लिए। तो यहाँ पे k क्या है, देखो हम यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखेंगे, जब k की वैल्यू हम तब रखते हैं जब कोई भी चीज यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाती है, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एलसीएम नहीं बचा है, तो हम यहाँ k की वैल्यू मान लेंगे 1, यानी हम सीधा सीधा लिख देंगे भैया, सीधा सीधा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। तो यहां तक तो हमने समझ लिया था कि मतलब जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू होगी तभी हम रखेंगे, वरना k की वैल्यू हम 1 रख देंगे। जब हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10। ये हो गया। अब देखो, ये तो आपका फॉर्मूला है ही, एक फॉर्मूला मेरी तरफ से ये समझ लो, फॉर्मूला यही रहेगा, कुछ करना नहीं है, कि एक्स स्क्वायर बाहर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक ये फॉर्मूला है, जो अच्छा लगे आपको सो याद कर लेना। पहला फॉर्मूला हमारे पास है p ऑफ x निकालने के लिए, के
अंडर ब्रैकेट x माइनस अल्फा, मतलब पहला जीरो x में से माइनस करना है, इनटू दूसरा जीरो x में से माइनस करना है। ये भी फॉर्मूला है p ऑफ x का, ठीक है। और ऐसे कभी आपको दो दो फॉर्मूला कहीं नहीं कोई बताएगा ना मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला कभी मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, और ये मिला तो ये नहीं मिलेगा, रेयर केस में ये मिलता है, ठीक है। अब हम इससे ट्राई करते हैं कि क्या भैया हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आता है कि नहीं आता है। देखो कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा क्या है जीरोस, बीटा क्या है जीरो, उन दोनों जीरोस को ऐड करना है। तो 2 प्लस के 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 to 7 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x प्लस 5 to 10। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है फ्रैक्शनल वैल्यूज तो के को हम मान लेंगे 1, यानी हमारी पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10, ठीक है। ये हो गया, देखो दोनों से वैल्यू सेम आई है, जिससे आपको इजी लगे आप उससे करना, इससे इजी लगे तो इससे करना, इससे इजी तो लगे तो इससे करना। दो तीन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं करना है यार। जीरोस की जो जीरोस आपको गिवन है उसको जीरोस की जगह रख देना है और उसको सॉल्व कर देना, उस इक्वेशन को, आपके पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। बहुत ही इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब हम बताते हैं कि के की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं कहाँ नहीं रखते हैं। वैसा भी एग्जांपल लेते हैं जहां पे कुछ के की वैल्यूज है। चलो अगला एग्जांपल वैसा ही कुछ लेते हैं, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अभी हमने कुछ टाइम ही पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या था, 4s स्क्वायर माइनस की 4s प्लस की 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था जिसकी वैल्यूज दोनों जीरोस की आई थी 1/2। दोनों की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 1/2, यानी दोनों ही 1/2 थे, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूलाज में हम रखेंगे। फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है कि अंडर ब्रैकेट x माइनस अल्फा, दूसरे में x माइनस के बीटा। अब के x के या कुछ नहीं, अल्फा है तो 1/2 और दूसरा जीरो हमारे पास क्या है बीटा, तो x माइनस 1/2। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, x में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, जब 1/x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 1/2 करेंगे 1/2 तो 1/4 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे हम कि ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x/2 माइनस x/2 कितना होगा, माइनस x/2 और माइनस x/2 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा -2x/2, ये ना आएगा -2x/2, क्योंकि नीचे एलसीएम लेने पे 2 ही आएगा। -x/2 और -x/2 को ऐड करेंगे तो -2x/2 आएगा, प्लस के 1/4 आ गया, प्लस के 1/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखो अब हमारे पास कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई हैं। अब जो फ्रैक्शन वैल्यूज हमारे पास आई हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज हमारे पास जो आई हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम उनका लेना है। अब इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सबका एलसीएम कितना होगा, इन सब का एलसीएम होगा, इसके लिए अगर हम 1 मान ले तो इन सबका एलसीएम होगा 4। इनमें 4 में क्या करना है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के 2x अपॉन के 2 प्लस के 1/4 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि वो के की वैल्यू में तब रखनी है जब कोई हमारे पास नीचे न्यूमिनेटर आ जाए, और न्यूमिनेटर जो है उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखना जब बारी बारी से हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। हाँ भैया, अब देखो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x/2 में, 2 से 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2x यानी 4x, तो माइनस है तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब ये भी हो गया। अब 1/4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे प्लस है तो +1। देखो हमारे पास क्या यही वैल्यूज आ गई हैं, 4s, ये माइनस नहीं है भाई, 4s स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे x वेरिएबल लिया था। आप यहाँ पे यस ले लेना, कुछ भी ले लेना जो आपके इक्वेशन में, लेकिन ऐसा तो थोड़ी आपको पता रहेगा कि इक्वेशन यही है, बस आपको जीरोस गिवन रहेगा ना यार, बस आपको जीरोस गिवन रहेगा। तो जीरोस गिवन था, हमने निकाला, वो इक्वेशन आ गया 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, और इसको t में लिखे तो अगर यहाँ पे हम टी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 1, वही चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर x लेके चल रहे हैं तो वहां पे x ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, तो कहाँ पे की वैल्यू रखनी, कहाँ पे नहीं रखनी, कहाँ पे वर रखनी है, ये सब पता चल गया कि नहीं पता चल गया, बढ़िया से पता चल गया होगा। बढ़ते हैं हम जरा सा आगे। अब इस लेक्चर के हम लास्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं।
कुछ आपके लिए SW रहेंगे, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम अगले लेक्चर में SW से ही स्टार्ट करेंगे, वहां से लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पीछे आपका रिवीजन करा के। देखते हैं आज के लास्ट दो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब कुछ नहीं करना है यार, हमें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का जीरोस पहले फाइंड आउट करना और उनके जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है उसको मैं दिखा देना है। करते हैं हम फाइंड आउट। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा यानी 12 आएगा और ऐड करेंगे तो 7। तो क्या हमारे पास ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? 4 और 3, यानी कि अगर हम 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 4x प्लस के 3x प्लस के 12। हम क्या करेंगे भैया? अब कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों को कॉमन ले लेना है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 4 बच जाएगा, इसमें से हम प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 4 बच जाएगा। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस के 4, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस के 3, यानी एक हमारे पास जीरोस है -4 और एक हमारे पास जीरोस है -3। अब देखो कुछ नहीं करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a दिखाना है। अब अल्फा क्या आया है? एक -4 आया है, प्लस बीटा क्या है? एक -3 आया है, इज इक्वल टू माइनस के b क्या है? b है 7 अपॉन के a क्या है? a कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 है यानी -7 ही है। तो -4 प्लस -3 इज इक्वल टू -7 यानी -4 -3 -7 इक्वल टू -7। LHS इक्वल टू RHS हो गया। सेम टू सेम हम अल्फा एंड बीटा कर देंगे जो कि c/a के बराबर होना चाहिए, यानी -4 इंटू के -3 कर देंगे हम। c कितना है हमारे पास? 12 और नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 यानी 12 स्क्वायर 12। देखो जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? For what values of k is 3 is a zero of a polynomial 2x square प्लस x प्लस के। अब इसका मतलब थोड़ी यहाँ पे आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि भैया ने अभी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। कठिनाई नहीं होगी अगर अपने कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ा है तो। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी k की वैल्यू होगी, यानी जहां पे यहाँ पे जो k है ऐसी उसकी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो 3 है वो जीरो हो इस पॉलिनोमियल का। अब हमने एक चीज बताई थी कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के वो आखिर होते क्या हैं? मतलब कि जो जीरोस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर हम उस जीरोस को x की जगह पे रख दें तो वो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाएगा। पहला मेथड ये जान लो, यानी कि जब हम x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, अब x इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि ये एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। जब हम x की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएगा जीरो के बराबर। हम रखते हैं 2 इंटू एक्स यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस के 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 2 18 प्लस के 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 यानी 18 3 21 यानी के की वैल्यू आ गई माइनस के 21। जब ट्रांसपोज कर देंगे इधर के की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 21। सिंपल मेथड। एक मेथड और देखना है, देखो अब एक मेथड हम करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट से। पहला मेथड तो ये हो गया क्योंकि हम जो जीरोस हमें गिवन है इसका मतलब अगर हम उस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल को तो उसको वो जीरो कर देगा। हमने इसको इक्वल टू जीरो रख कर लिया क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरा मेथड देखो, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो क्या आता है? -b/a आता है। अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -b/a आता है। अब देखो अल्फा हमारे पास मतलब एक जीरो तो हमारे पास है, तो मान लो हमने अल्फा को मान लिया 3, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, माइनस के 1 अपॉन के ए क्या है? 2 है, -1 अपॉन 2। अब बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन के 2 माइनस के 3, इधर प्लस तो -3 हो जाएगा, यानी बीटा हमारे पास आ गया 3 2 6 6 -6 -1 -7 अपॉन 2। ये हमारे पास अभी बीटा आया है। अब हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a हो जाएगा। अल्फा क्या हमारे पास है? 3 है, इंटू बीटा क्या हमारे पास है? -7/2 है, इज इक्वल टू c/a क्या हमारे पास है? a हमारे पास है 2। ये है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो -7 3 21 अपॉन के 2 इज इक्वल टू c अपॉन के 2। जब c से ये 2 से 2 कट जाएगा यानी c इज इक्वल टू आ गया माइनस के 21 और c को ही यहाँ पे दिखाया है वो k, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ गई -21।
हमारे पास टोटल दो मेथड करने के। पहला मेथड कि हम उस पॉलिनोमियल को पूरा जीरो के बराबर रख लें और इसको सॉल्व कर दें। दूसरा मेथड कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को लगा करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा ये लंबा होगा और ये थोड़ा शॉर्टकट है। लंबा क्या होगा, पहले आपको एक जीरोस गिवन है तो दूसरा जीरोस आपको निकालना पड़ेगा। जब दूसरा जीरोस निकालेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके उन दोनों जीरोस को फिर आप वैल्यू निकाल लेंगे सी की या फिर के की। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको दो जीरोस गिवन है √2 एंड -3/2। इसको सॉल्व करना है, बताना है पॉलिनोमियल क्या बचेगा, इसको आपको कमेंट में छोड़ना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी मेहनत लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।